झारखंड में सहायक शिक्षक भर्ती 2024। दोस्तों, अब झारखंड में सीटेट को जेटेट के समतुल्य दिया जा रहा है। और दोस्तों, क्यों दिया जा रहा है हम बात करेंगे विस्तार से। दोस्तों, थोड़ा याद कीजिए वो दिन जो पारा शिक्षक के थे। पारा शिक्षक पहले जो है गवर्नमेंट ने उसे डीपी कराया था दोस्तों। तो डीपी कराने के बाद क्या हुआ कि जिस प्रकार से अभी आप देख रहे हैं एनआईओएस की कंडीशन जो है, एनआईओएस के जो हाल है यही हाल पारा शिक्षकों के साथ भी था। एनआईओएस को अभी पूरे भारत में जहां पर शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है वहां पर शामिल नहीं किया जा रहा है। यदि वो शामिल हो भी जा रहे हैं तो उनको नियुक्ति प्रक्रिया से वंचित कर दिया जा रहा है। तो उसी प्रकार से दोस्तों पारा शिक्षकों का भी हाल था। आप याद कीजिए जो 2007 ईस्वी जो झारखंड में 8,667 बहाली आया था, उसमें पारा शिक्षकों को फॉर्म भरने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। आपको पता होगा ये जो फॉर्म है डीओ कार्यालय से मिलता था और वहीं से भरना होता था, जो कि ऑफलाइन फॉर्म होता था। लेकिन पारा शिक्षक धरना, अनिश्चितकालीन धरना दे दिए और कह दिए कि हम आमरण अनशन करेंगे, जब तक हमें डिग्री नहीं दीजिएगा तब तक हम उठेंगे नहीं। क्यों? उसका कारण ये था कि जब सरकार ही कराई है ट्रेनिंग और सरकार ही मान्यता नहीं देगी तो ये गलत है। तो फाइनली गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं किया, बल्कि नियुक्ति प्रक्रिया में लगा कि पारा शिक्षक का हक कहीं गलत नहीं है, और सिर्फ वहाँ शामिल नहीं किया बल्कि वहाँ पर आरक्षण भी दे दिया। एक समय ऐसा भी आया जो आरक्षण दे दिया कि 50% जब भी बहाली निकलेगी झारखंड में 50% पारा शिक्षक रहेंगे। यही कारण है कि आज भी आप देखते हैं कि पारा शिक्षक के लिए 50% पद आरक्षित होते हैं गवर्नमेंट वैकेंसी में, जो कि झारखंड के प्राइमरी स्कूलों में होती है दोस्तों। अब आप कहिएगा कि प्राइमरी में ही क्यों होती है? क्योंकि पारा शिक्षक प्राइमरी के लिए है 1 to 5 और 6 to 8 के लिए, जो कि उनका नियुक्ति उसी पे हुई थी। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि जो डीएलएड होता है वो आपका जो है प्राइमरी लेवल का होता है, यानी 6 to 8 के लिए शिक्षक बन सकते हैं। उसी के समतुल्य जब दिया गया तो उसको जो है मान्यता दिया गया, जो कि अभी आप देख रहे हैं कि एनआईओएस का भी डिग्री को उसी प्रकार से किया गया है। अभी कुछ नहीं बोल रही सरकार, कई राज्यों में तो उनको नियुक्ति प्रक्रिया से वंचित किया जा रहा है। तो दोस्तों, अब सीटेट को जेटेट के समतुल्य मान्यता कैसे मिल रही है हम बात करते हैं विस्तार से। दोस्तों, आज का ये दैनिक जागरण का न्यूज़ है जिसका आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे स्पष्ट तौर पर ये लिखा हुआ है कि कल जो बैठक हुई, वार्ता हुई पारा शिक्षकों का शिक्षा मंत्री के साथ, झारखंड के शिक्षा मंत्री जो अभी वर्तमान में है बैद्यनाथ राम जी के पास। तो दोस्तों, इन्होंने ये कह दिया, इन्होंने जो है स्पष्ट तौर पर कह दिया कि जो सीटेट है जेटेट के समतुल्य मान्य मिलेगा। तो दोस्तों, जब पारा शिक्षक के लिए सीटेट को जेटेट के समतुल्य दिया जाएगा तो सीधी सी बात है वो चीज़ सिर्फ पारा शिक्षक के लिए लागू नहीं होगा, बल्कि सबके लिए ये चीज़ लागू हो जाएगा। जब सीटेट का मान्यता मिलेगा तो झारखंड में सभी को मिल जाएगा। और यही कारण है दोस्तों, आप देखते होंगे अभी जो कस्तूरबा विद्यालय में वैकेंसी आई हुई है उसमें भी सीटेट को मौका वहाँ पर दिया गया है। दोस्तों, एक समय था जो कि जेएमएम यानी कि अभी जो सरकार है इसी समय में स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि सीटेट को हम जेटेट के समतुल्य नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जेटेट जो है झारखंड की पढ़ाई है और झारखंड को ही हम मौका देंगे, यानी जेटेट को ही मौका देंगे। लेकिन दोस्तों, आज हुआ नहीं, क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता अभी गड़बड़ा गई है और इसके कारण अब फाइनली जो है गवर्नमेंट भी सोच रही है हमको सबको देख के करना है। यहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कहाँ पर है और सीटेट में बहुत ज़्यादा जो है संख्या में कैंडिडेट्स है। भले ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया है, लेकिन जो है झारखंड सरकार अब पूरी तरह से सीटेट के पक्ष में आ गया है। कभी भी आप न्यूज़ देख लीजिए, कहीं भी इनका भाषण देख लीजिए, सिर्फ यही बात आता है कि सीटेट को जेटेट के समतुल्य दिया जाएगा। इतना नहीं, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पर आ गया और वो है आपका पारा शिक्षक को लेके। क्योंकि पारा शिक्षक जब भी किसी चीज़ को ठान लेते हैं वो आप याद कीजिए वो पूरा कर देते हैं, 20 करके सर्टिफिकेट का बात हो। और जब पारा शिक्षक जब ठान लिए हैं कि सीटेट को जेटेट के समतुल्य मिलना चाहिए और इसमें पारा शिक्षकों में संगठन है, ऐसा नहीं कि जब सीटेट का मान्यता के लिए वो मांग कर रहे हैं पारा शिक्षक तो कुछ पारा शिक्षक उसका अगेंस्ट करेंगे, ऐसा भी बात नहीं है। तो दोस्तों, अब निश्चित है सीटेट को जेटेट के समतुल्य मिलने वाला है
और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो बहाली अभी जहाँ भी चल रही है, सीटेट को मौका मिल रही है और जेटेट को भी मौका मिल रहा है। यही कारण है अंततः न चाहकर भी गवर्नमेंट को झारखंड सहायक आचार्य में सीटेट को मौका देना पड़ा, उसको फॉर्म भराने से लेकर एग्जाम तक दे देना पड़ा। हालांकि झारखंड हाईकोर्ट ने जो है पूरी तरह से सीटेट को मान्य नहीं किया था, सीटेट को मौका दे दिया था, लेकिन कहा कि आपको परमानेंट जॉब तब हो सकती है झारखंड में जब आप पहला अटेम्प्ट में जेटेट पास करेंगे। लेकिन दोस्तों ये मामला चल गया है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद भाषा को लेकर है, विशेष करके क्षेत्रीय भाषा को लेकर, तो वहाँ पे जो है अभी मामला चल रहा है। जैसे कि आपको पता है 3 सितंबर को फाइनल सुनवाई होने वाली है। लेकिन दोस्तों ये जान लीजिए झारखंड गवर्नमेंट एक समय तैयार नहीं थी सीटेट को जेटेट के समतुल्य मान्यता देने का, यानी सीटेट को नहीं लेना चाहती थी कि झारखंड गवर्नमेंट झारखंड सहायक आचार्य या सहायक शिक्षक में शिक्षकों की जो बहाली हो तो उसमें सीटेट घुसे। लेकिन अब फाइनली वो उतर गई है कि सीटेट को मौका मिलेगा और निश्चित मिलेगा, चूँकि पारा शिक्षक के साथ ये बोल चुके हैं और जब बोल चुके हैं तो इनको करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं आज का न्यूज़ पूरा चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है। जो कल वार्ता हुई पारा शिक्षकों के साथ, तो पारा शिक्षकों के साथ जो भी इनका डिमांड था लगभग सभी कंप्लीट हो गया है। और मैं इसको न्यूज़ को इसलिए आपको दिखाया क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात थी कैंडिडेट्स को सीटेट को लेकर, सीटेट को लेकर। तो दोस्तों सीटेट को देख सकते हैं बैठक में सीटेट को जेटेट के समतुल्य मानदेय मिलने पर भी सहमति बन गई। यानी कि दोस्तों अब जो भी पारा शिक्षक है वो सीटेट पास हैं उसको जेटेट का लाभ मिलेगा दोस्तों। तो फाइनली आप समझ गए होंगे कि अब जो है सीटेट का जो है लेवल झारखंड में भी अन्य राज्यों की तरह झारखंड में भी सीटेट को जेटेट की तरह मान्य मिल जाएगा। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।